ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तुम इसे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में मरूं और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। भगवत गीता में श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म की जो वृद्धि होती है, अर्थात धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है, पापियों का जो है संहार करने के लिए मैं युग युग में जो है विभिन्न रूपों में अवतरित होता हूँ। अर्थात इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जो है अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अगर भागवत महापुराण में पढ़े तो 23 अवतार बताया गया, जहाँ 24वां अवतार कल्कि अभी होने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम नॉर्मली अवतार देखें तो भगवान विष्णु के 10 अवतार कहे जाते हैं। यहाँ 10 अवतार में जो है अभी बुद्ध अवतार को उनका 9वां अवतार कहा जाता है। वही कल्कि को, जो कि भविष्य में होने वाला है, केवल एक अवतार बचा है, उसको 10वां अवतार श्री हरि विष्णु का माना जाता है। अर्थात ये प्रमाणित है कि भगवान विष्णु का वर्णन जब भी पुराणों में हम पढ़ते हैं और कथाओं में हम देखते हैं, तब ये है कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है तब वो अनेक रूपों में अवतरित होते हैं और अधर्म का संहार करके फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु के 10 अवतारों में कहे, फिर 24 अवतार जो भी कहे, उनमें से एक है महाअवतार नरसिम्हा। अर्थात नरसिम्हा का, नरसिंह का रूप उनका है, जो कि सबसे भीभत्स और भयानक भी रूप था भगवान विष्णु का, जिसमें सबसे ज्यादा उग्र रूप में अवतरित हुए थे, जिसको ये जो है हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान जो श्री हरि होते हैं, अपने भक्तों का लाज रखने के लिए, अपने भक्तों में से जो उनके सबसे प्रिय भक्त थे प्रहलाद, उन्हें स्वाभिमान बचाने के लिए, उनकी भक्ति की रक्षा के लिए जो है स्वयं वो जो है नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं खंभा को फाड़कर। तो इस प्रकार से इनका जो अवतार है भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, इस पे फिल्म बनाया जा रहा है होमबले फिल्म्स वाले। तो ये फिल्म कैसा, इसका ट्रेलर आया है, इस पे आज रिव्यू करते हैं। देखिए आवाज खराब है लेकिन काम तो बंद नहीं कर सकते ना, और भगवान श्री हरि विष्णु के बात है तो कुछ तो चर्चा करना ही पड़ेगा। तो देखिए भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार अपने आप में सबसे उग्र भयानक विभत्स अवतार है, जिसको देख के जो है उनके आवाज से ही जो है राक्षसों की जो है पूरा जो है पैर तले जो जमीन खिसक जाती थी कहा जाए, और उनके आवाज से जो है पूरा हिरण्यकश्यप का पूरा जो है राक्षस जो समाज था वो दहल के रख गया था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का आतंक को समाप्त करने वाले, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह के अवतार में जो है वहां प्रकट हुए थे। तो आइए इस ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में चलते हैं कि इसकी कथा क्या है। सतयुग की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु के जो है 2 यहाँ पे उनके द्वारपाल होते हैं, जो कि जय और विजय, उनको श्राप मिलता है हमारे सनक सनातन सनंदन सनक कुमार के द्वारा था। 4 जो ब्रह्म ऋषि हैं जो कि छोटे रूप में होते हैं, उनके द्वारा श्राप मिलता है जब उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ में नहीं जाने दिया जाता। तब वो जो है 4 युगों तक राक्षस बनने का उनको श्राप मिलता है। अर्थात 3 से 4 जन्म तक वो राक्षस बनते हैं। अर्थात वो जो है पहले जन्म में बनते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में बनते हैं, दूसरे जन्म में वो बनते हैं रावण और कुंभकर्ण, वहीं तीसरे जन्म में वो द्वापर युग में बनते हैं कंस और एक और कोई राक्षस, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। इस प्रकार से वो 3 बार जो है भगवान विष्णु के हाथों उनका वध करने का उनको श्राप मिलता है। फिर कहे वो मुक्ति का मार्ग था। तो ये कथा थी आपकी बैकग्राउंड विष्णु पुराण से। अब इसमें कथा आती है महाअवतार नरसिम्हा की। तो यहाँ पे होता है हिरण्याक्ष का जब वध करने के लिए भगवान वराह रूप में अवतरित होते हैं, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु वराह रूप में पृथ्वी को समुद्र जल से निकालते हैं अपने जो है दांतों में। तो इस प्रकार से वराह अवतार होता है, हिरण्याक्ष का वध होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पृथ्वी देवी जो है, पृथ्वी माता हमारी मुक्त होती है, धरती माता मुक्त होती है। तब उसका भाई बचता है हिरण्यकश्यप, जो कि ब्रह्मदेव की आराधना करता है, जो कि ट्रेलर में आप देख भी सकते हैं। तो इस ट्रेलर की अगर बात करें तो यहाँ बैकग्राउंड में भी दिखाया गया कि वो ब्रह्मदेव की प्रार्थना करता है, उनको अमरता का वरदान मांगता है ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव कहते हैं अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता। तब वो कहता है इस प्रकार का वरदान मांगता है जिससे उसकी मृत्यु हो ही नहीं सके। अर्थात मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना किसी जीव से मरूं, सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना मुझे अस्त्र से मारा जा सके ना शस्त्र से, ना मेरा वध कोई देव कर सके ना असुर कर सके, ना नर कर सके ना नारी कर सके, ना किन्नर कर सके ना देवता, मतलब कोई उनका वध ना कर सके। इतना जो है वो एक तरह से यहाँ पे अपना बचाव के इतने शर्त रख देता ब्रह्मदेव के सामने। ब्रह्मदेव कहते हैं तथास्तु, मतलब वरदान दे देते हैं। उसको तो लगता है मैं अमर हूँ, ना मैं किसी क्रिएशन से मर सकता हूँ, ना मैं निराकार से मर सकता हूँ, ना मैं आकार से मर सकता हूँ, मुझे मारेगा कौन। तब इन सब संभावनाओं को तोड़ने के लिए श्री हरि विष्णु अवतरित होते हैं श्री नरसिम्हा के रूप में। अर्थात उनका वध किया जाता है उनको गोधूली बेला में, या फिर कहा जाए सांझ के टाइम में। मतलब न दिन होता है ना रात होता है, शाम का टाइम होता है, ना घर के अंदर होता है ना बाहर होता है, डेहरी पे बैठ के उनको मारा जाता है। ना अस्त्र से ना शस्त्र नाखूनों से मारते हैं। और वहीं
किसी भी क्रिएशन से उन्हें नहीं मारा, अर्थात ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए किसी भी जीव से उनसे नहीं मारा जाता। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो इस प्रकार से सारे जो है शर्तों को मानते हुए समझ लो एक तरह से हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु जो है मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने नाखूनों से फाड़ के हिरण्यकश्यप को संहार करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल्स चले गए पुराणों में, आइए फिल्म के ट्रेलर का वर्णन करते हैं। तो ट्रेलर की अगर बात करूं तो भाई सीधा सीधा बता रहा हूँ, कार्टूनिस्ट लग रहा है। बहुत अच्छा हो सकता था, होमबले फिल्म्स बना रहा है मैं मानता हूँ। अब मैं गलत कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन आप लॉयन किंग्स को देख लीजिए, अब डिज्नी का मूवी देखोगे भाई लगता है रियलिस्टिक है। हमारे पुराणों में ना ऐसी ऐसी कथाएं हैं, समुद्र मंथन का है, यहाँ पे श्रीमद् भगवत महापुराण में ऐसी ऐसी कथाएं हैं भगवान विष्णु के अवतारों की। इसको लाइव एक्शन फिल्म में अगर आप 1000 करोड़ का बजट देके बनाए ना भाई साहब, कौन सा मार्वल कौन सा डीसी सब भूल जाओगे। अब मैं बता रहा हूँ कौन सा डिज्नी कौन सा लॉयन किंग, एक शेर भालू की कहानी में आप इतना $1 बिलियन छाप रहे हो। अगर हिंदुइज्म में सनातन हिंदू धर्म के अगर कथाओं को अगर आप दिखाने लगे ना फिल्मों में, भाई साहब लाखों करोड़ों अरबों कमा पाओगे, बता रहा हूँ। लेकिन कोई करेगा तब तो ना। इस राजा मौली से बस उम्मीद करते हैं हम ये सब चीज के, बाकी कोई आ रहा ही नहीं सामने। तो ये इस प्रकार से एनिमेशन में फिल्म बन रहा है। मैं बोलूँगा एनिमेशन एक कार्टून है भाई। आखिर इंडियन एनिमेशन को हो क्या रखा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। भगवान नरसिंह का 3 कक्षा का इसमें शकल का जो चेहरा का बोला जाए दिखाया जाता है। पहला रोल में बिल्कुल कार्टून लगते हैं भाई, बिल्कुल कार्टून। दूसरा यहाँ पे चेहरा देख फिल कार्टून लगता है, एकदम कार्टून। देखो मैं लगा भी दूंगा, बिल्कुल कार्टूनिश लग रहा है। श्री हरि का यहाँ पे नरसिम्हा अवतार का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा अच्छा टेक्निकलिटी अच्छा दिखाते। मैं बता रहा हूँ फिल्म का पोस्टर देखता हूँ, पोस्टर लगा दूंगा। देखो इतना जबरदस्त ग्राफिकल था भाई, उनके नाखून देख रहे हो भाई बैकग्राउंड में, मतलब लग रहा है कि एकदम राजा सिंह, एकदम अवतार डिवाइन रोड, जैसे डिवाइन दिख रही है, बोलता है दिव्यता दिखती है। लेकिन वही ट्रेलर में जब उनको दहाड़ते देखता हूँ ना, 3 फ्रेम में दहाड़े हैं वो, लेकिन आखिरी फ्रेम थोड़ा सा दिव्य भव्य लगा है, बाकी 2 फ्रेम ना कार्टूनिस्ट लगा है, बिल्कुल कार्टूनिस्ट लगा है। वही हिरण्यकश्यप को देखो तो वो बाल गणेश मूवी देखे तो उसमें एक तो था ना वो मूछ क्या कौन सा सुर था वो जो मूषक बनते हैं बाद में जाके, इस प्रकार से कार्टून लग रहा है भाई। मतलब हंसी आ रही थी देख के। इतना होम बोले फिल्म्स का नाम आता है, इतना बड़ा बड़ा बजट, कांतारा बनाए हैं, KGF बनाए हैं भाई, सलार, मतलब कितना बड़ा बड़ा फिल्म बना के रखे हो और कार्टून बना के रख दिए यार। चलो ठीक है, जैसा भी है हम आशा करते फिल्म देखने अवश्य जाएंगे, आप भी अवश्य जाइए क्योंकि कुछ तो बना रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा हो सकता था, मैं बता रहा हूँ, बहुत कार्टून लग रहा है। एनिमेशन बोल रहे हैं हम लोग, जापानीज एनिमेशन को देखो आप, अब डिज्नी का देखो, वहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर सकते भारत के, हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बना रहे हो तो अच्छा बनाओ भाई, तो टाइम ले लो, अच्छे से बनाओ। और महाअवतार का इन्होंने जो है यूनिवर्स खड़ा करने का प्लान किया था, तो ये उसकी पहली फिल्म है। आगे देखते हैं, सुधार अवश्य हो। बाकी मैं बोलूँगा बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि एनिमेशन आप अच्छा नहीं दे पा रहे हो। मुझे आशा करता हूँ ट्रेलर ऐसा फिल्म बहुत अच्छा हो और अच्छा देखने को मिले, क्योंकि इसको IMAX में 3D में रिलीज करने का बात किया जा रहा है। आशा करते सही मूवी अवश्य जाके देखिएगा, ट्रेलर अवश्य देखिएगा, आपका ओपिनियन क्या है बताइएगा। धन्यवाद वीडियो देखते हैं। जय श्री राम और हर महादेव। बाकी कार्टूनिस्ट तो लग रहा है भाई। जय श्री राम।